किस किस को चिंता होती है अपने बच्चों के एग्ज़ाम के टाइम? किस किस को चिंता होती है बच्चों के एग्ज़ाम? बस सिर्फ 5-6 लोगों को चिंता होती है। हाँ, चिंता, केयर अलग, चिंता अलग। किस किस को चिंता होती है अपने बच्चों के एग्ज़ाम के लिए? हाँ, और चिंता करना तो स्वाभाविक है। आपके चिंता करने से उनके मार्क्स, आपके चिंता करने से उनके मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक। आपके चिंता करने से उनके मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक। 3 ऑप्शन है, ऑप्शन आप चूज करेंगे। आपके चिंता करने से उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे, जितने आने हैं उतने ही आएंगे, या घट जाएंगे। सिर्फ विजुअलाइज करना है, ठीक है भैया जी? ये जीवन है, हाँ, चिंता मुक्त है। हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि दूसरों को अपने तरह से चलते हुए देखकर, हमें उनको देखकर हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। विजुअलाइज करते हैं अभी और डिसाइड करते हैं आज, मैं स्टूडेंट हूँ, ये मेरी कुर्सी, ये मेरी टेबल, ये मेरी बुक्स, मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ने के लिए मुझे मन की स्थिति कैसी चाहिए? एकाग्र। एकाग्र, जितनी एकाग्र उतना जो मैंने पढ़ना है वो क्या होता जाएगा? अंदर जाएगा। लेकिन मेरी फैमिली ने दूसरे रूम में बैठकर वाइब्रेशन पूरे घर की कैसे कर दी? लो, तो मेरी हाई हो जाएगी, तो मेरे नंबर अपने बच्चों के नंबर अगर बढ़ाने हैं, वो पावर आपके पास है, सिर्फ चिंता करना छोड़ दो और निश्चिंत एकाग्र वाइब्रेशन घर में रेडिएट कर दो। अगर आपके घर के वाइब्रेशन पावरफुल हैं तो बच्चे की कैपेसिटी अगर यहाँ भी है, उसको घर में एक एकाग्रता का वाइब्रेशन मिलता है, पावरफुल थॉट्स का वाइब्रेशन मिलता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी? और बढ़ती जाएगी। जितनी कैपेसिटी है उससे कैपेसिटी उसकी बढ़ाओ, उससे घटाओ नहीं। वैसे जब हम चिंता करते हैं तो कौन सी थॉट क्रिएट करते हैं? एनीबडी गिव एग्जाम्पल। चिंता की थॉट कौन सी होती है? नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, थॉट कौन सी होती है? चिंता। पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, वन थॉट। एनीबडी एल्स? हाँ जी, पता नहीं क्या होगा, सेकंड थॉट। तीसरा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। चौथा, चिंता की कोई और थॉट? हाई मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। अब मैं अपने कमरे में बैठी हूँ, मेरे को बाहर से आशीर्वाद क्या मिल रहा है? पता नहीं क्या होगा। जितने नंबर आने चाहिए उतने नहीं आएंगे तो आगे क्या होगा? इसका कुछ होगा भी कि कुछ होगा ही नहीं। इतने सारे आशीर्वाद अगर मुझे मिलेंगे तो मेरा क्या होगा? क्या लगता है? और मुख से हम क्या कहते हैं बच्चे को? सब अच्छा होगा, तुम चिंता नहीं करो, सब अच्छा होगा। हम इस फैक्टर का ध्यान नहीं रख रहे कि मेरे मन की स्थिति उस बच्चे के मन की स्थिति पर असर करती है और उस बच्चे के मन की स्थिति उसकी परफॉर्मेंस पर असर करती है। तो सबसे बड़ा गिफ्ट जो हम किसी को भी दे सकते हैं किसी भी परिस्थिति के अंदर, वो है एक निश्चिंत मन। अब ये पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, ये भी एक सोच है। ये आएगी मेरी तरफ तो मेरा पढ़ने का मूड जो बड़ी मुश्किल से बन रहा था, अब उस थॉट को चेंज करके कोई और थॉट भेजो, हाई फ्रीक्वेंसी थॉट चेंज करो, हाई फ्रीक्वेंसी थॉट क्रिएट करें, हाई फ्रीक्वेंसी थॉट क्रिएट करें। पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, हाई फ्रीक्वेंसी थॉट क्रिएट करें। क्या कर सकते हैं? हाँ जी, अच्छा पढ़ेगा, और अच्छा सोच लें, बहुत अच्छा सोचेगा, बहुत अच्छा पढ़ेगा। लेकिन क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है और क्या उसका उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा? कोई न पढ़ रहा हो ना, लेकिन आप उसको सिर्फ ये वाइब्रेशन देते जाओ, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, 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 आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूअस उसको वो वाइब्रेशन जाए। जिसका पढ़ने का मूड नहीं होगा वो भी पढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको थॉट्स कौन सी मिल रही है? आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं।
लेकिन जो पढ़ने की कोशिश कर रहा है उसको ये वाइब्रेशन मिले, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, डाउन हो जाएगा। हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर परिस्थिति में हमारी सोच कौन सी होनी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव नहीं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हमारी सोच किसकी चॉइस है? हमारी सोच किसकी चॉइस है? हमारी। पिछले साल नंबर कम आए थे, पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले साल नंबर कम आए थे। पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले महीने तक ठीक से नहीं पढ़ रहा था। क्या हम अच्छा सोच सकते हैं? वो ही हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन हमारी सोच किस आधार पर बन जाती है? पास्ट एक्सपीरियंस, पिछली बार क्या हुआ था, बिलीफ सिस्टम हमारा कि पहले क्या था। बहुत रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी, बहुत सुंदर, उस स्टडी में उन्होंने 380 बच्चों पर स्टडी की, कॉलेज के बच्चों पर, और उन्होंने ये देखा कि पेरेंट्स की बच्चे के बारे में जो बिलीफ थी उसकी वजह से बच्चे की परफॉर्मेंस पर 0.27 मार्क्स का फ़र्क पड़ा। जो बच्चे फील करते, जो पेरेंट्स फील करते थे कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके नंबर वो 0.27 बढ़े। जो बिलीव करते थे नहीं, उसके 0.27 घटे। सिर्फ बिलीफ पेरेंट का बच्चे के बारे में क्या था, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स की बिलीफ को क्या करते हैं, डायरेक्टली अब्जॉर्ब करते हैं। हमारा रोल क्या है? उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको हम बढ़ा सकते हैं, सिर्फ किसको बढ़ाकर? अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी को। लेकिन अपनी पावर को यूज़ करना है।